हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है मंगलवार का, तारीख है 9 जनवरी, सुबह का टाइम है। आज मैं आपके साथ अपना प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जो कि मेरे कामों में मेरी हेल्प करते हैं। तो क्या पता शायद आपके साथ भी आपके कामों में, आपका समय बचाने में, आपका पैसा बचाने में थोड़ी सी हेल्प कर पाए। मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स वो मैं शेयर करूँ जो मैंने अपनी रियल लाइफ में अपने कामों के साथ, अपने कामों को बेहतर बनाने में जो मैंने कोशिशें करी हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह का टाइम है और सुबह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने बिस्तर को छोड़ना। तो मैं सबसे पहले अपना मोबाइल दूर रखती हूँ। और साथ में जब उठने में क्या रहता है कि सबसे पहले उठते ही अपने पास साइड टेबल रखो, या टेबल नहीं तो चेयर रखो, और वहाँ पर अपने सुबह उठने के लिए सबसे ज़्यादा शॉल की ज़रूरत होती है और स्वेटर की ज़रूरत होती है। जब तक वो आपके पास नहीं उठे होंगे ना, तब तक आपको ना हरारत जो है वो रहेगी कि उठूँ या ना उठूँ, 10 मिनट और लेट जाऊँ। तो मैं अपने साइड में जो है अपने ये शॉल और स्वेटर रख के सोती हूँ, ताकि उठते ही सबसे पहले जो है मैं उनको पहन सकूँ और मैं उठ सकूँ। और अलार्म बजता है ना बार बार, अगर आपके साइड में आप सिर के सिरहाने अलार्म रख के सोओगे ना, तो आप उसको बंद कर दोगे, फिर सो जाओगे, वो फिर बंद बजेगा, फिर सो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप अलार्म जो है अपने बिस्तर से थोड़ा सा दूर ही रखो, ताकि आप उठ कर जाओ और उसको बंद करो, तो आपकी नींद जो है वो ठंड में खुले। तो इन चीज़ों का आपको फॉलो करना ही करना है। और ये देखिए, ये होममेड घी है जो मलाई से मैंने बनाया है, और अपने हस्बैंड के और अपने पैसे मैंने इसमें बचाए हैं। हमारे यहाँ 1000 रुपये किलो घी है, और ये करीबन 3 से 4 किलो घी था। और जो मैंने घर पे बनाया, ये हस्बैंड के लिए मैंने गुड़ और घी दोनों चीज़ें पैक कर दिए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, उनका मंगलवार का फास्ट होता है, और वो जब कई बार ऐसा होता है कि वो ड्यूटी पे होते हैं, तो उस टाइम चूरमा खाते हैं, तो वो वहाँ बनवा लेते हैं अपना चूरमा, कह के जो लांगरी होता है ना, उनको बोल के अपना बनवा लेते हैं। तो वहाँ पे भी गुड़ और मतलब घी होना ज़रूरी है। तो ड्यूटी के लिए मैंने उनका जो है वो पैक कर दिया है। खाना बनाने की आज मुझे जल्दी नहीं थी, तो हस्बैंड जो है वो चले गए हैं। तब तक सबसे पहले मैं अपने घर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए अपने रूम को एकदम, जितने भी कमरे हैं, साथ साथ में क्लीन करती रहूँगी, बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछाऊँगी, साथ साथ में उसी रूम में मैं झाड़ू लगाऊंगी। ऐसा नहीं है कि हर रूम की पहले मैं जाके मैं बेडशीट ठीक करूंगी, उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। अपना टाइम देखना, एक रूम के सारे काम खत्म करके, और जब आप निकलोगे ना, डस्टिंग भी कर दी, बेडशीट भी बिछा दी, झाड़ू भी निकल गया, तो आप पूरा इस तरह एक एक रूम का करोगे ना, और निकलोगे जब देखोगे, तो आपको लगेगा एक साथ बहुत सारे काम जो है वो आपके हो गया। सेकंड चीज़, अपने बिस्तर पे, फोर्थ चीज़, अपने बिस्तर पे ना कभी भी जो है रज़ाई बिल्कुल भी मत वो करो कि जब आपको ये पता है कि आप जाके इस बिस्तर पे लेटे ही लेटोगे, दिन में जैसे ही काम हुआ या बीच में ठंड लगी, उस बिस्तर पे जाके बैठोगे, रज़ाई में थोड़ी देर बैठोगे, बीच में काम छोड़ के चाय पियोगे तो उसमें जाके बैठोगे। तो अपने जो है रज़ाई, कंबल, जो कुछ है तय बना के उसको ना एक कोने में रख दो, ताकि दोबारा उस रज़ाई में जाने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद साथ साथ में सुबह सुबह जो भी कपड़े आप मैंने धोने थे ना, जो मैंने डिप करके रखने थे, वो मैंने साथ साथ में डिप करके धो के रख दिए हैं। साइड बाय साइड मैंने ना दोनों मशीनों में ना कपड़े मैं डाल रही हूँ कि वो धुलते रहेंगे और मेरे काम होते रहेंगे। और अब साथ साथ में एक रूम मेरा क्लीन हो गया। कपड़े मैंने लॉन्ड्री, साथ साथ में इस रूम में गई तो लॉन्ड्री इधर ही है, तो मैंने इधर ही मशीन लगा दी कपड़े धोने के लिए। इस रूम में जो कुछ फैला पड़ा था साथ साथ में सेट कर दिया है। और जो है फिर मैं बाहर यहाँ किसी काम से आई थी, मुझे लग रहा था कि हल्की सी धूप निकल सकती है, हल्की हल्की हवा चल रही थी क्योंकि धुंध नहीं थी। तो ये कुछ कपड़े थे, सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले इसलिए नहीं सुखाए क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लग नहीं रहा था कि मौसम खुल भी सकता है। गर्मी के मौसम में सबसे पहले जब मैं उठती हूँ ना, उठते ही सबसे पहले बच्चों के जाते ही तुरंत ये सुखाती हूँ कपड़े। जब भी मेरे को 5 मिनट का भी टाइम लगता है ना, तो मैं ये बीच में सुखा देती हूँ। उसके बाद अपना ये काम हो गया है मेरा। मैं आ गई हूँ अब किचन में। किचन में जब आई हूँ तो किचन के सारे काम खत्म करके ही जो है वो बाद में जो किचन से बाहर निकलूंगी, क्योंकि क्या है ना कि जैसे पोछा वगैरह लगाना है, पोछा लगाने का ना मैं हमेशा एक ट्रिक बनाती हूँ। जब मेरा किचन का और घर का सारा काम खत्म हो जाता है ना, तो उस वक्त जो है मैं फिर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि फिर उसको सूखने के लिए सर्दी में क्या है कि हीटर भी लगाना पड़ता है। एक रूम में हीटर होगा तो दूसरे रूम में फ़ैन चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जो है वो ऐसे जो है अपने काम को मैनेज करती हूँ। सेकंड चीज़, आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और इसमें कई बार क्या होता है, हम आलू में ना बहुत बार सीटी लगवा लेते हैं, और उस सीटी में क्या होता है कि सारे आलू पक जाते हैं, लेकिन कोई कोई मोटा आलू होता है ना, वो साइडों से पक जाता है, बीच से जो है वो कच्चा रह जाता है। तो उसको कच्चे को हम बार बार सीटी तो लगवा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ,
साथ साथ में मैंने इसमें हरा धनिया जो है वो डाल दिया टेस्ट के लिए। और इनको मैश करूँगी तो मुझे पता चला कि इसमें ना 2 आलू जो है बीच से थोड़े थोड़े ना कच्चे रह गए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि एक जो आलू पीसने वाला होता है ना, जिसमें हम घिया कस जो होता है, तो उसमें जो बीच का जो हिस्सा 2 आलूओं का मेरा बचा है, उसमें अच्छे से उसको ना मैं घिस लूँगी। अब इनको अच्छे से गरम गरम आलूओं को फोड़ लूँगी ताकि कोई भी गांठ वगैरह जो है वो ना बचे। और जो बीच की गांठ रह गई थी ना, तो उसको जो कच्चा कच्चा था, तो उसको मैंने ऐसे घिस लिया और एकदम इतना टेस्ट उभर के आया ना, बहुत ज़्यादा। आलू को फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोबारा आलू उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस ट्रिक को अपनाइए और आपका टाइम जो है सब्ज़ी खराब होने से जो है वो बच जाएगी। साथ साथ में मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, क्योंकि मंगलवार है, प्याज मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो आलू के पराठे मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए जो है वो बना दिए हैं। और सर्दी में भाई गर रोज़ डेली कोई ना कोई पराठा जो है वो बनता ही है, कोई टेस्टी चीज़ बनती ही है। क्योंकि सब सर्दी में ऐसा होता है ना कि बहुत सारी वैरायटी आती है और खाने का मन भी करता है। मूली के पराठे, गोभी के पराठे, बथुए के पराठे, मूली के और मतलब मेथी के पराठे, अलग अलग चीज़ों के जो वो बनते ही बनते हैं। बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया। अब साथ के साथ किचन का काम निपटाऊंगी, जिसमें कि बर्तन साफ़ करने हैं और साथ में काउंटर टॉप वगैरह, गैस भी जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो मेरी क्लीन करनी है। और मैं बीच में ना फिर बैठती नहीं हूँ। अगर मान लो तबीयत वगैरह ख़राब है, वो एक अलग चीज़ है। मैं काम लगातार अपना करती रहती हूँ और इस काम को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, घर में ना मेरे भजन चलते रहते सुबह सुबह। जब भजन सुनना ये होता ना कि हाँ अब मुझे और नहीं सुनने, सुबह सुबह तो देखो भजन चलते ही हैं। तो आजकल ना एक गाना राम आएंगे, तो वो वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं आजकल बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ। और मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद फटाफट से जो और लॉन्ड्री जो लगी थी और कपड़े जो मैले थे मेरे और बच्चों के, वो मैंने साथ साथ में जो है वो लगा दिए हैं। और जब तक मैं वापस आऊँगी ना, क्योंकि बच्चों को मैं लेकर जाऊँगी राइटिंग क्लास के लिए, तो जब तक मैं वापस आऊँगी कपड़े धुल जाएंगे और उसके बाद साथ साथ में मैं आते ही तुरंत सबसे पहले कपड़े जो है वो फैला दूँगी। और अब बारी आती है शाम की। शाम को क्या है ना कि बच्चे थोड़ी देर के लिए मैंने लिटा दिए थे, क्योंकि कल ना मे बी शायद आसपास के एरिया में कहीं भी जो है वो बर्फ़ ज़रूर पड़ी होगी। क्योंकि कल इतनी ठंड थी भाई, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिवा भी नहीं चलाई जा रही थी, कोई साधन जो चलाना बहुत, फिर एकदम से हल्की फुल्की जो है वो धूप भी निकल आई, फिर एकदम से वापस इतनी ठंड हो गई बहुत ज़्यादा। अब जो कपड़े मुझे टाइम मिला है, तो साथ साथ में जो कपड़े मैं बीच में वरुण को ट्यूशन भी छोड़ कर आई हूँ, अब कपड़े सुखा के जो है उसको ट्यूशन से लेने भी जाऊँगी। बीच में थोड़े बहुत गेस्ट वगैरह आ गए थे, आज एक लंबा टाइम मेरा उनके साथ चला गया। साथ साथ में कपड़े जो है वो मैंने सुखा दिए हैं और लगे हाथ, क्योंकि क्या ना चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, कपड़े साथ साथ में सुखाते रहो। ठंड है बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है, रात का टाइम है और अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अभी माँ की बुआ आई थी ना, तो वीडियोस वगैरह तो मैं शूट नहीं कर पाई। आई थिंक एक ही दिन मेरा वीडियो गया था। तो कभी कभी आते हैं तो मुझे लग रहा था कि नहीं, हम जो है पूरा प्रॉपर टाइम 2-4 दिन कोई आ रहा है तो मैं उनको दूँ। तो और बच्चों के साथ तो ऐसे ही 4 बच्चे घर में और दिन इतने छोटे, तो टाइम तो उनमें जो है वो लग ही जाता है। तो मैंने ज़्यादा कुछ जो वो मतलब शूट नहीं किया था। और हिमांकी बुआ का जो मैंने खरीदा था वो भी मैंने कुछ शूट नहीं करा। उसमें से एक हल्की सी झलक मैं आपको दिखा भी दूंगी, क्योंकि सेम एक छोटी सी चीज़ मैंने अपने लिए भी खरीदी है। तो सबसे पहले तो हल्की फुल्की शॉपिंग जो मैंने अपने लिए करी थी वो ये है स्टोल, कुछ इस तरह का है। ये वाला स्टोल हम तो लट्टू बोलते हैं ये वाले इस तरह के जो है वो लट्टू जो होते हैं ना, ये वाले जो तो ये वाला स्टोल जो है वो मैंने खरीदा था। और मतलब बहुत ही अच्छे प्राइस में, इतना गर्म है ये स्टोल, बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं कि वुलन जितनी ज़्यादा गर्म पतली होती है ना, उतनी ज़्यादा गर्म जो है वो होती है। तो ये देखिए स्टोल बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत अच्छा एकदम सही है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने जो पीछे भी नई जैकेट खरीदी थी ना ब्लेजर टाइप में, तो उससे एकदम मैच हो रहा है, बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन एकदम मैच हो रहा है। ऐसा ही हो गया, मुझे ध्यान भी नहीं दिया था मैंने। तो एक तो ये स्टॉल है, तो ये वाला ये मुझे मिला 300 रुपये में। और 300 रुपये में मुझे इतने अच्छे रेट में जो है वो मिला, बहुत ज़्यादा। अदरवाइज ये वाले स्टॉल कोई 400 में बेच रहा है, कोई 450 में, कोई 500 में भी बेच रहा है। सच बताऊँ तो हर मार्केट का अलग अलग भाव है। और एक मैंने ये कश्मीरी शॉल जो है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे पसंद है और बहुत टाइम से मैं देख रही थी कि एक मिल जाए मैं एक मतलब अपने लिए एक मैं ले लूँ। तो ये देखिए आखिरकार मैंने भी जो है वो ले लिया। और इतना लंबा चौड़ा है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखिए पूरा लंबा चौड़ा है
और बहुत अच्छा है, काम से भरा हुआ है एकदम बिल्कुल, और बहुत ही प्यारा जो है वो लग रहा है। इसमें जो है ये हर तरह कश्मीरी इस कढ़ाई में जो सूट आते हैं ना, तो वो हर तरह के कलर पे ये स्टोल जो है वो चल जाएगा। बहुत अच्छे, इवन जितने जिस कलर का सूट आता है ना, इस तरह का अलग से स्टोल आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा, ये तो मुझे इतने रीजनेबल प्राइस में मिला है कि मैं क्या बताऊं। सिर्फ इतना हैवी है ये, बहुत अच्छा, काम भी बहुत अच्छा है। मैं दिखाऊंगी आपको, एक मिनट खड़े हो गए ना, अच्छे से मैं दिखाई देती हूँ। तो मुझे यकीन नहीं था ये भी मुझे इतने सस्ते प्राइस में जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला स्टोल भी पूरा मतलब हैवी है, पूरा फुल लुक कुछ इस तरह का इसका। तो ये वाला मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में मिला है, और रियली में ऐसे ही चलते चलते मुझे पसंद आ गया था कि हाँ ये चीज मैं अपने लिए ले लेती हूँ। तो बहुत अच्छा स्टोल है ये, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में। एक मिनट अच्छे से प्रॉपर दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो 200 रुपये में। भाई इससे सस्ता और अच्छा तो लोकल मार्केट से जो है वो कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे तो, सच बताऊं 200 रुपये में और क्या लूटोगे। तो सूट कुछ इस तरह का है, एकदम ट्रेंड में है ये वाला सूट। और ये देखिए, ये सूट है कुछ इस तरह का, और ये देखिए ये हाफ पे है, ये पैटर्न जो बना हुआ है ना ये हाफ सूट पे है। गला कुछ ऐसा है इसका, और थ्रेड का काम है गले पे। और फिर इसके बाद ये खाली है एकदम पैटर्न के बाद, और उसके बाद नीचे ये कढ़ाई जो है वो दे रखी है। तो ये सूट जो है, अच्छा इसमें जो है जो पैटर्न के बाद ये जो खाली है थोड़ा सा, इसमें ना सेल्फ का काम है, सेल्फ में अपने आप जो कपड़े के अंदर होता है ना सेल्फ में, वो है। और ये इसकी है बाजू, और सूट बहुत अच्छा है। ये भी मैं अच्छे से लगा के एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये वाला सूट। ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये देखो। और इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये, 850 या 900 कुछ ऐसा ही है भाई, ज्यादा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये या तो 850 या 900 इस तरह का जो है वो ये सूट है। और उसके बाद इस पे ये सलवार है, लेवेंडर कलर में है एकदम, और फिर प्लेन ये दुपट्टा है इसके ऊपर। और मुझे ना थोड़ा लाइट दुपट्टे प्लेन ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा हैवी दुपट्टे ससुराल में कैरी नहीं होते। यहाँ तो फिर भी गले वले में डाल लो, या चुन्नी ऐसे ही मतलब गले में डाल के आप चल सकते हो। ससुराल में जाते हैं तो इतना हैवी दुपट्टा मेरे से लिया नहीं जाता है। तो बस ये वाला सूट है, छोटी सी मेरी शॉपिंग थी जो मैंने आप लोगों को शेयर करी है। और अभी हम करेंगे लंच, सॉरी डिनर, लंच नहीं डिनर करेंगे। और डिनर का टाइम हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। अपना भी ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें, और ठंड से बचे रहें। यहाँ तो आज बहुत ज़्यादा ठंड। अच्छा, इस कंबल का प्राइस के लिए कमेंट आया था कि दीदी इस कंबल का प्राइस क्या है। तो ये हमने गांधी मार्केट से लिया था, और बहुत अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन सच में दिल को भाने वाला जो है, मन को भा जाए और खुश हो जाए मन, तो वो वाला कलर है ये। और इसका प्राइस 1800 रुपये है, डबल बेड का ये कंबल है। और 1200 रुपये वाले कंबल भी थे डबल बेड में, लेकिन वो थोड़े लाइट में थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा हैवी में चाहिए था। तो ये जो है वो 1800 रुपये है। और वज़न मेरा देखो पहले से बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो गया है। वज़न धीरे धीरे मैं अपना कम कर रही हूँ, और भाई की शादी तक तो मैं और भी वज़न जो है मैं अपना कम कर लूँगी। और अभी जो है ब्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो थोड़ा सा कहीं से भी अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।